लगता। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम, सबकी पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए तरने का एक कोई माध्यम है तो उसका नाम है लिंगार्चन। बिना भस्मत्र पुण्येण बिना रुद्राक्ष मालया, सुन लो अब ये बात, बेलोपत्रम बिना नेव पूजये शंकरम बुधा। जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें बिना भस्म त्रिपुंड और बिना रुद्राक्ष की माला और बिना बेलपत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। शंकर की पूजा में बेलपत्र रोज नहीं मिलते हैं तो चांदी के बनवा लो। ऐसा बेलपत्र है जो 6 महीने तक उसको धो धो करके आप चढ़ा सकते हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पूरा 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं उसी को बार बार, और आप धो धो करके चढ़ाते रहिए। इस समय माधव मास ज्येष्ठ का महीना निकला, इतने बढ़िया बेलपत्र आ रहे हैं। जहां बेलपत्र को 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने की बात कही जाती है तो सावन में तो सब पेड़ों को ढूंढे कर देते हैं शंकर के भगत। तो इस समय बड़ी अद्भुत महिमा है। तो इस समय आप शंकर जी के ऊपर भी बेलपत्र रोज चढ़ा सकते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया बेलपत्र आ रहा है। इस ग्रंथ में लिखा है ना तो ज्यादा छोटा और ना कठहुआ हो, इतना बड़ा बड़ा बेलपत्र ऐसा इस तरीके का चढ़े, ये ऐसे करते हुए जो बिल्कुल एकदम मुलायम चारों तरफ झुक रहा है, ऐसा बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया जाए। और इस समय बेल के ऊपर बड़ी नई नई कोमल पत्तियां आई हैं, तो ये आनंद आप कर सकते हैं। ग्रंथ में लिखा है, ये लिखा ही नहीं है कि सावन के महीने में ही चढ़े, 365 दिन में कभी भी 1 लाख बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाकर यह एक बहुत बड़ा पुण्य आप कमा सकते। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजाती हैं, पीछे पंडाल में जगह नहीं है, आगे की गैलरी में बैठ जाओ, बाहर धूप सी है, आओ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। अभी तो कथा शुरू हुई है, बहुत देर तक चलेगी और आज की कथा हल्ला बोले, इधर से निकल आओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाइए। और कार्यकर्ता लोग थोड़ी बैठने की व्यवस्था करें। इधर को चेयर वेयर उधर कोने में खाली पड़ी है, इधर वाला मोहल्ला तो पूरा ही खाली पड़ा है। इधर ये इधर पता कौन सा सेक्टर है, इधर का खाली, इधर भी आके बैठ सकती हैं, माताएं बैठ जाएंगी इधर आके, पुरुष लोग इधर आ जाएंगे। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, बच्चों की तरक्की होगी। रविवार को कथा आप सुन रहे हैं तो लिखा है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। आप यहां आगे से नहीं आएंगे, बिल्कुल भी यहां आगे मत आने दीजिए, उधर से ही आइए पीछे से। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिलपत्रम बिना नैव पूजे शंकरम बुधः। बड़ी अद्भुत बात कही है। एक कैमरा थोड़ा बीच में ले जाइए, पीछे वाले नहीं दिखते टीवी में, थोड़ा बीच में ले जाओ गैलरी। आगे आगे तो इतने टीवी में दिख रहे हैं कि इनके लड़का बच्चों की तो शादी जल्दी होगी, इसलिए होगी कि सगाई वाले आएंगे तो देखते ही कहेंगे अरे ये तो हमने ग्वालियर में कौशिक महाराज की कथा में टीवी में देखा है इन्हें, तो ये तो बड़े भगत हैं भगवान के, जिनके तो लड़का की सगाई करी देव। हाँ, हाल ही सगाई है जागी। थोड़ा पीछे वालों के भी बच्चों की जल्दी सगाई हो जाए, इसलिए भैया थोड़ा कैमरा पीछे ले जा। तो बिलपत्रम बिना नैव पूजे शंकर बुधः। कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला धारण करके और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शंकर की आप पूजा करते हैं तो महादेव की पूजा का अनंत गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य। अब देखो इसके तत्पश्चात भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना, इसको सुन लें आप। अग्राह्य शिव नैवेद्यमित पूर्वम श्रुतम बचः ब्रूहितं नृणं बिल्व महात्म्यम सन्मुने। इसमें बेलपत्र की महिमा और भगवान का नैवेद्य दोनों की चर्चा की गई है। सूर्य जी कहते सुरदम मुनिः सर्वे सावधान तया युधा। सावधान तया धुना। इस भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद नैवेद्य का श्रवण सब लोग बड़े ठीक से कर ले। पहले तो कहा गया कि मुंह में गुटखा भरने वाले, तम्बाकू खाने वाले, जिनका मुंह अपवित्र है, शराब बराब पीते हैं और जिनका मुख कभी पवित्र पावन नहीं रहता, ऐसे लोगों के द्वारा लगाया गया भोग कैसे भगवान लेंगे। पहले तो ये लगाएंगे ही नहीं, लगाएंगे तो कैसे स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी मुख शुद्धि कीजिए भोग लगाने से पहले।
मंदिर में जाने से पहले मुख शुद्धि कीजिए, क्षण धोइए, धुले हुए कपड़े पहन करके जाइए। शिव भक्ता शुचि शुद्धा सदव्रति दृढ़ निश्चय, जो शिव का भक्त है पवित्र शुद्ध सदव्रति तथा दृढ़ निश्चयी हो, उसे शिव नैवेद्य अवश्य उसका ग्रहण भगवान महादेव करते हैं। कहा जाता है कि मुंह में यदि आप तुम कुछ भरे हुए हो, उस समय किसी भी देवता का प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है। ये दीदी आप बाउंड्री के पीछे चले जाओ, आप खड़े होकर जाओ पीछे, ये जजमान की जगह, इधर बैठो। तो कितनी सुंदर बात कही है, जिस समय आप प्रसाद लेते हैं तो मुंह को पवित्र रखिए, मुख को शुद्ध रखिए। यद ग्रही शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते, लिख लो इस बात को। तदग्रहम पावनम सर्वमन्य पावन कारणम, जिस घर में देवताओं को प्रत्येक दिन भोग लगाया जाता है वह घर पवित्र हो जाता है तीर्थों की तरह। उस घर में कोई दोष नहीं रहता जिन घरों में प्रत्येक दिन भगवान का भोग लगाया जाता है। रोज भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं जिनके घर में रोज भगवान का भोग लगता है प्रभु, उस घर में आपको जरूर रहना है। पूरी दुनिया मेरी बात नहीं मान सकती तो इतने तो लोग मान ही लेंगे जितने मुझे आप सुन पा रहे हैं। प्रत्येक दिन अपने घर में अपनी रसोई की प्रथम थाली भगवान को जावे, भगवान को भोग लगाइए। तुलसी सब देवताओं पर नहीं चढ़ती, गणेश जी पर नहीं चढ़ती तुलसी, लेकिन संपूर्ण देवताओं के भोग में थाल में तुलसी डलती है। उसका नाम ही तुलसी इसलिए है क्योंकि जिसकी तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती, वो सबके ऊपर सर्वोच्च है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी न डलती हो। सभी देवताओं के भोग में तुलसी पड़ती है। तुलसी डालते ही देवता उस भोग सामग्री को स्वीकार कर लेते हैं। तो वक्षणीय प्रत्नेना शिव स्मरण पूर्वकम, भगवान का प्रसाद जब आप लें तो भगवान महादेव को आप स्मरण कर लें। अब किन लोगों को नहीं लेना चाहिए शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, वह भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। कौन से वह लोग हैं जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ वो प्रसाद नहीं ले सकते। कहा जाता है जो शिव के द्रोही है, शंकर को मानते नहीं है, शंकर को पूजते नहीं है, ऐसे लोग भगवान शिव के प्रसाद के अधिकारी नहीं है। कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, देखो कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पुजारी भी नहीं ले सकते। वो कौन सी पिंडियां हैं जिनके ऊपर पारदेश्वर भगवान, देखिए पीतल के भगवान, सोने के भगवान, चांदी के भगवान, ये कुछ है पिंडियां। लेकिन लिखा है बाण लिंगे चलो हम च सिद्धे लिंगे स्वयं भी प्रथमा सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। चंडा देवी का अधिकार है शंकर की पिंडी के ऊपर, जो स्वयंभू हैं, जिन महादेव को 100 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर स्त्री पुरुष को लेने का अधिकार है। जो या तो स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए, या जिस मंदिर को 100 वर्ष से ज्यादा हो गया है, या जो नर्मदेश्वर है, या स्वयंभू है, स्वयंभू धरती फाड़ करके प्रकट हुए हैं, या 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई ज्योतिर्लिंग है, अथवा जिस महादेव के बगल में भगवान सालग्राम का भी अभिषेक पूजन हुआ है, ऐसी पिंडी का प्रसाद लेने का अधिकार सबको है। देखा सालग्राम शिला संज्ञा सर्व याति पवित्रतम, वर्णन है कि सालग्राम भगवान के सानिध्य में जो अभिषेक हुआ है तो वह प्रसाद लेने का सबको अधिकार है। शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राही है। महादेव की पिंडी के ऊपर जो पैसा चढ़ा है ऊपर पिंडी पर, वो तो उठाने का अधिकार पुजारी जी को भी नहीं, पुजारी भी नहीं ले सकते। तो इसलिए सब चीजें आप ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन नोट है, पैसा है, किसी के काम आ जाएगा, उसको पिंडी के नीचे चढ़ाइए, क्योंकि इस पर स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राही है, और जो इस लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र माना गया। तो ऊपर चढ़ा हुआ है उस द्रव्य को तो मंदिर का पुजारी भी नहीं ले सकता। बाण लिंगे चलो हे च सिद्धे लिंगे स्वयंभू, बाण लिंग नर्मदेश्वर का ही नाम है, जो कि बहुत ज्यादा पावन है, बड़ा पवित्र है। इसलिए कहा गया है कि नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद यह सबको
अधिकार है लेने का। लास्ट में अंगूठे तत्पश्चात पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्धि प्रतिष्ठते। अरे अरे ब्राह्मणों, सालिग्राम से उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदेश्वर, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, देव और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केशर के द्वारा बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान है। लेकिन इसमें भगवान सालिग्राम को स्पर्श कर दीजिए। भगवान सालिग्राम को बगल में, हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं तो सालिग्राम रख लेते हैं। सालिग्राम भगवान को संग में अभिषेक करते हुए तो फिर उसको आप लेकर के और अपने जीवन को कृतकृत कर सकते हैं। ये तो शिव नैवेद्य की बात कही गई। अब बात आती है बेलपत्र की। बेलपत्र बड़ा अद्भुत है। लिखा है महादेव स्वरूपो हम बिल्वो देवर पुस्ततः। बेल वृक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। स्वयं महादेव है बेल वृक्ष। ये समझ लीजिए, जो लोग बेल के पेड़ लगाते हैं उन्हें शिवालय मंदिर बनवाने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। महादेव के मंदिर के आसपास देख सकते हैं बेल के पेड़ लगवाइए, 2 लौंग भी हैं। बेल वृक्ष लगवाइए जिसकी बड़ी महिमा है। ये किसी को उल्टी होती है, लौंग दस्त होते हैं, बतासा, पेचिस हो गए हैं, ये लौंग है। बेल के लौंग पत्तों बतासा का रस दे दो, और चने। तत्काल फायदा मिल जाता नीचे है। गिर जाए उनको ये तो औषधि के रूप में तो है ही, लेकिन पूजा के रूप में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मुनियों, आप रख सकते शिव ने निवेद्य की बात तुमने सुनी, अब बेलपत्र की बात सुन लो। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो देव प्रस्तुतः। जितने भी देवता हैं वो सगरे देवता बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, अगल पयन जल चढ़ाते हैं, बंधन करते हैं, बेल वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं, स्तुति करते हैं। आसमनी उनकी महिमा को कौन पूरा कह सकता है? क्योंकि स्वयं भगवान नारायण ही बेल वृक्ष, स्वयं भगवान महादेव ही एक स्वरूप से बेल वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। ने वाला भाग होता है, नीचे का ऊपर में लगा होता है, उस भाग को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। इधर खींच लो, आँख बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वो सब तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। आपको महाकाल जाना हो और समय नहीं है और आपका नियम है महाकालेश्वर जाने के लिए, तो ग्रंथ कहता है कि सगरे देवता हैं वो बेल वृक्ष की जड़ों में हैं। आप बेल वृक्ष की परिक्रमा कर लें, बंधन कर लें, शिवलिंग वहां रखकर 1 लोटा जल चढ़ा दें, आपकी महाकालेश्वर की यात्रा पूरी हो जाएगी। ये उनके लिए है जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका नियम पूरा हो जाएगा। ये महिमा बेल वृक्ष की है। और अभी तो सुनते जाओ बेल का कितना बड़ा महत्व है। कार्यकर्ता आने वाले भक्तों को जगह है दें। पीछे माताएं ऐसे घूम के इधर पोर्शन में आ जाए, ये बिल्कुल खाली है, आ जाओ पीछे से घूम के। मुझे तो पता था कि भीड़ बहुत भारी होगी कथा में। आ जाइए, इधर से आ जाइए, पीछे से आ जाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अगली बात कही जा रही है, बिलमूले जलेर्यस्तु मूर्धाना विसंचति सर्वती स्नातस्यास एवं भूवि पावना। जो बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं उन्हें संपूर्ण तीर्थों में जल से स्नान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। 1 लोटा जल बेल वृक्ष की जड़ में चढ़ाने की इतनी बड़ी, आप ये काम 1 साल तक कर लीजिए। हो सकता है 1 साल के बाद मैं ग्वालियर ऐसे ही घूमने के लिए आ जाऊं। आप जरूर कहेंगे कि महाराज जी 1 वर्ष में इतना आनंद हो गया है कि जीवन बदल गया, कायाकल्प हो गया, घर की सिगरी बीमारियां भाग गई, गरीबी भाग गई। 1 वर्ष जिसने नियम से बेल वृक्ष की पूजा कर ली है, जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा बेल वृक्ष की है। बेलमूले जलेर्यस्तु, जो बेल की जड़ों में 1 लुटिया जल चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा गौ माता का कच्चा दूध डालने पर तो बात ही अनोखी हो जाएगी। आ गया सर्व तीर्थ स्नात स्यात् स एव भुवि पावन। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस बेल वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
भारी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। ग्रंथ तो गरुड़ पुराण हमने बहुत बार भक्तों को सुनाया है, उसमें वर्णन किया गया है कि बेल के वृक्ष लगाने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। देवी देवताओं को इतनी बड़ी महिमा बेल के वृक्षों के, पीपल और बरगद और बेल, ये पेड़ ऐसे हैं कि इनको लगाने से पुरखे तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी इनकी महिमा। पूजयेत बिल्व मूलमयी गंध पुष्पाद भिन्नरः शिवलोकममाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो लोग गंध फूल से बेल की पूजा करते हैं शिवलोक को तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन उनको संतान सुख इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। जिनके बच्चे संग नहीं दे रहे हैं, अपनी घरवाली को लेकर के दूर चले गए और आप रोते हैं फूट फूट के कि बहू गई, बेटा गया, हम तो बुढ़ा बुढ़िया के लिए पड़े रह गए, तो ये बेल वृक्ष की पूजा है। इसमें लिखा है कि शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। मृत्यु के अंतिम समय तक उनके बच्चे माता पिता का संग नहीं छोड़ेंगे जो माता पिता बेल वृक्ष की पूजा करेंगे। एक लुटिया जले ही तो चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, कुमकुम चढ़ाना है, एक दिया जला के रख देना है, इतना ही तो करना है। श्रद्धा से परिक्रमा लगा लो, महादेव की परिक्रमा आदि लगती है, लेकिन जितने भी वृक्ष हैं सभी पेड़ों की परिक्रमा साथ लगती है। ये ध्यान में रखिए, कोई भी वृक्ष है, पूजा का पेड़ है, चाहे वह बरगद है, चाहे वह पीपल है और चाहे वो बेल वृक्ष है, 7 परिक्रमा का उसका महत्व बताया गया, तो उसकी 7 परिक्रमा लगाइयो। और क्या लिखा गया है, और भी बड़ी अद्भुत बातें कही। बिल्व मूले दीप मालाम या कल्पति या सादरम सतत्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवे। कहा जा रहा है जो मनुष्य बेल वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दिया जलाते हैं वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, महाज्ञानी हो जाते हैं, महापंडित हो जाते हैं, बच्चे विद्वान हो जाते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर पड़ रहे हैं, पढ़ते हैं सब भूल भाल जाते हैं, इन बच्चों से बेल के वृक्ष की जड़ों में एक दिया जलवा करके रखिए। सुबह शाम जब भी कभी समय टाइम मिल जाए पहले एक लोटा जल चढ़वा दो, फिर उनसे दिया जलवा करके रखवा दो। इसमें लिखा है संपूर्ण विद्या चल करके आ जाएगी। इतनी बड़ी में सतत ज्ञान संपन्नो मई शांतर वो भवेत, बच्चे विद्वान हो जाएंगे, पढ़ लिख करके संपन्न हो जाएंगे। यह है बेल वृक्ष की जड़ों में दिया रखने की, दीपक जलाने की इतनी बड़ी महिमा। और सुनिए क्या लिखा है, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम गृत्वा पूजेद बिल्वम सच पापै प्रमुच्यते। जो बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर अपना इष्ट का नाम लिखकर महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं तो वर्णन किया गया है कि उन लोगों के परिवार में रहने वाले सभी लोगों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। जो बिल्व शाखा, देखो मैंने अभी एक दिन बोला है, यहाँ बोला है कि पिछली कथा में बोला है, जघन्य अपराध है बेल पत्र की पूरी डाली फांक करके ले आते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। एक एक बेल पत्र अपने हाथों से चुनिए, उसको गंगा जल में या जल में धोइए, फिर सूती कपड़े से पोंछिए, उसकी तीनों पत्तियों पर भगवान का नाम लिखिए, राम लिखिए, कृष्ण लिखिए, सीताराम लिखिए, जो लिख सकें वो लिखिए, फिर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। इससे व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अनजान में होने वाला अपराध वह सब समाप्त हो जाता है। बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्तु भक्तिता। जो बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठा के भोजन करा देता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। बेल के वृक्ष बढ़ेंगे, पीपल के पेड़ बढ़ेंगे, बरगद के पेड़ बढ़ेंगे, नीम के पेड़ बढ़ेंगे, जामुन के पेड़ बढ़ेंगे, तो इससे कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। जामुन का पेड़ भी बड़ा अद्भुत है। जामुन के वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से ब्लड प्रेशर, वो क्या नाम है उसका, मधुमेह कंट्रोल में हो जाता है, सिर्फ उसकी छांव में बैठने से। यदि पेट में बाल चला जाए तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसलिए तो कहा जाता है कि माताएं खुले केसों से भोजन न बनाए, केसों को बांध करके, चोटी बांध करके तभी वो रसोई में जाए। ये बाल बड़ा खतरनाक है। बाल पेट में जाता है, शरीर में गांठें बन जाती हैं और पता नहीं कौन सी गांठ कैंसर का रूप धारण कर ले। तो ऐसी जामुन की गुठली है, ऐसी जामुन की गुठली है जो पेट में पहुंचती है तो पेट में गए बाल को पानी पानी कर देती है। इस गुठली का इतना बड़ा प्रभाव है। पूरी दुनिया में यही है, एक है।
जामुन की जो गुठली है, इसलिए जामुन का फल तो सबको ही खाना चाहिए, चाहे रोग है कि नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए ये चीजें तो बड़ी लाभकारी है, बड़ी प्रभावशाली। ये पेड़ धरती पर होने चाहिए। पीपल का पेड़ आरोग्यता देता है, बरगद का पेड़ छाप तो देता ही है, लंबी आयु देता है, धन देता है। 26 तारीख को आ रही है वड़ अमावस्या, तो डाली तोड़वा के घर मत मंगवाना, जहां बरगद के पेड़ है वहां जाना पूजा करने के लिए। कल की कथा में थोड़ी मैं पूजा की विधि भी बता दूंगा कि बड़ अमावस्या को कैसे पूजा की जाती है। माता सावित्री अपने मरे हुए पति सत्यभान को यमराज के मुंह से लेकर के आ गई। इस बड़ पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। वो बरगद की पूजा ही तो करती थी, पति की मौत हो गई थी और वह मृत पति को जिंदा लेकर के आई सावित्री, इसलिए इसका नाम बड़ सावित्री पूजन कहा गया। तो बड़ा अपराध होता है, इनके घर वाले पति या बेटा सब डालियां तोड़ तोड़ करके ले आते हैं, हमने देखा है, ये अपराध है। आप वहीं जाकर के पूजन कीजिए। ऐसे पेड़ लगाए जाएं, ये धरती के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। नीम के पेड़ बहुत शुभ है, नीम भारी शुभ है, बीमारियों से बचाता है। बरगद तो है ही। आंवले का पेड़ बड़ा प्रभावशाली है। आम के पेड़ बड़े प्रभावशाली है, जो जमीन को पानी से रिक्त करे देते हैं। वो सफेदे के पेड़ है, लंबे, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। ये सब अंग्रेजी पेड़ है। जहां ये रहेंगे वहां धरती में पानी ही नहीं रहेगा। लकड़ी तो मिल जाएगी लेकिन पानी नहीं रहेगा उस स्थान पर जहां ये पेड़ है। लेकिन जहां अशोक के पेड़ आप लगाते हैं नीचे से पानी बढ़ता है, बरगद के पेड़ लगाते हैं नीचे से पानी बढ़ता है। जहां भी कहीं पीपल, बरगद और बेल के पेड़ होंगे आप खोद के देख लीजिए, वहां का पानी ऊपर चल के आ जाता है। कम खुदाई करने पर ही पानी मिल जाता है वहां पर। तो इन पेड़ों का, इन वृक्षों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वृक्ष लगाना कितना महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक ही शब्द में मैं आपको बता दूं। वन पर्व है महाभारत का। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पितामह से, कहा पितामह आपने गृहस्थी नहीं बसाई। तो कहते हैं कि बिना संतान के गति नहीं होती, कैसे उद्धार होगा। पितामह भीष्म ने कहा पुत्र ये फोकट की मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। जो मुक्ति बच्चों से मिलती हो ऐसे फोकट की मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। मेरे सत्कर्मों के द्वारा ही मेरी मुक्ति होगी। कहा पिंडदान कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने पेड़ लगाए हैं ये वृक्ष मनुष्य रूप धारण करके गया जी पहुंच करके मेरा पिंडदान करेंगे। महाभारत में लिखा है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये वृक्ष मनुष्य शरीर धारण करके गया जी तक पहुंचते हैं। ऐसा वायु पुराण में भी लिखा है। वो लोग बड़े महान हैं जिन्होंने वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए। कोरोना जैसी बीमारियों से लोग बचे जिन्होंने पेड़ों का सानिध्य प्राप्त किया। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितनी ऑक्सीजन लेता है? 3 सिलेंडर रसोई में खत्म होते हैं उतनी। लोग कहते हैं हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। तुम्हारा खर्चा तो 3000 रुपया पर डे का है कम से कम। एक सिलेंडर 1000 रुपए का तो आता ही होगा। 3000 रुपया, 90,000 रुपया एक महीने का खर्चा है आपका। 2.5-3 लाख रुपए का साल का ऑक्सीजन का खर्चा है। 3 लाख रुपए का कम से कम। तो 10 साल का कितना हो गया? 30 लाख। और मुझे लगता है यदि कोई व्यक्ति 80-85 साल जी लेता है तो करोड़ों रुपए की तो वो प्रकृति से ऑक्सीजन ही ले लेता है। देता क्या है वो प्रकृति को? इसलिए मैं तो कहूंगा आपके घर में जितने लोग हैं प्रत्येक वर्ष उतने वृक्ष लगाइए। यदि वृक्ष बने रहेंगे तो जिंदगी बढ़ती रहेगी, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बेल की पूजा क्यों है? बेल वृक्ष की पूजा क्यों है आप बताइए? इसलिए पूजा है। पेड़ों की पूजा इसलिए है क्योंकि लोगों की श्रद्धा बनी रहे और पेड़ ना काटे जाए। लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ काट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये परपाटी बना दी गई कि लोग भयभीत तो रहे इससे, कि दुखित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए कहा क्योंकि पीपल का पेड़ है, 1 मिनट में सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बेल का पेड़ है। एक आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरता है
इतनी देर में सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन देते हैं पेड़। इसलिए एक पूजा का बहाना बना करके कैसे भी ये वृक्ष सुरक्षित बने रहें, हमारे महापुरुषों ने ऐसी परिपाटी बनाई। इसलिए इन पेड़ों को बचा लो तो जिंदगी बच जाएगी। बोली शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत बात कही गई है। बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्त भक्तिता एकम्बा कोटि गुणतम तस् पुण्यम प्रजायते। मैं चलते चलते एक बात और आपको कह दूं, प्रत्येक दिन थोड़ा पेड़ों के पास बैठो, गमलों में वृक्ष लगाओ। जगह नहीं है तो छत पर रखो, टेरेस पर रखो, बालकनी में रखो, कहीं रखो, और थोड़ा बहुत उनके सानिध्य में बैठिए। आप अपने स्वास्थ्य को लाभ देखिए, आप ही आप होंगे। 1% तो बीमारी में खर्च ही नहीं होगा, बीमार होंगे ही नहीं तो खर्च कहां से। गांव का आदमी आज भी नहीं बीमार होता क्योंकि वहाँ नीम के पेड़ है, तरह तरह के पेड़ है, आम के पेड़ है, नहीं है। उनका सानिध्य वो प्राप्त करता है। जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठेगा 18 घंटा काम करने के बाद भी उसे हरारत नहीं होगी, ग्रंथ का दावा है। संस्कृत में पीपल के पेड़ को कहते हैं अश्वत्थ। आपका ध्यान इधर क्यों नहीं है? कौन कौन मुझे देख रहे हैं जरा हाथ उठा के बताना। अच्छा धन्यवाद। मैं आपको देख रहा हूं तो आप भी तो मुझे देखिए। पीपल के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ। इसका नाम अश्वत्थ क्यों है? इसका नाम अश्वत्थ इसलिए है क्योंकि अश्व कहते हैं घोड़े को। घोड़ा दिन भर मालिक के साथ मेहनत करता। राजा लोग युद्ध करते थे तो घोड़े थक जाते थे, और घोड़ों की थकान चना खवा करके और दूध पिला करके भी नहीं उतरती थी। और सुबह फिर उनको युद्ध में जाना है, रथ में जुत करके सुबह फिर उनको युद्ध में जाना है। तो फिर पता लगाया गया कि घोड़े स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो राजा लोग उन घोड़ों को पीपल के पेड़ के नीचे बांध देते थे, और उन वृक्षों के नीचे बांधते ही घोड़े द्वारा से स्वस्थ हो जाते। इसलिए पीपल का एक नाम है अश्वत्थ। जिसने घोड़ों को स्वस्थ किया इसलिए अश्वत्थ नाम उसका हुआ। जो पीपल की छांव पशुओं को स्वस्थ कर सकती है तो हमें और आपको क्यों नहीं कर सकती। हर शनिवार को एक पीपल का पत्ता ऐसे घिसो और अपने मुंह के ऊपर लगाओ, इतनी एनर्जी बढ़ेगी, फोड़ा पंसी तो होंगे ही नहीं, माथे में दर्द नहीं होगा और आपको ताकत भी बढ़ेगी। आज आप नहीं बजाओगे सिरादे, आप नहीं बजाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। तो ये पेड़ों की इतनी बड़ी महिमा है। कहा गया सांगोपांगमिति प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम। कभी कभी पति और पत्नी दोनों मिलकर के इस वृक्ष की पूजा करें, 7 परिक्रमा लगाएं। आपके शरीर की जितनी हाइट है उतना कच्चा सूत पेड़ को बांध करके आए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर में कोई अलाय बलाई नहीं रहेगी। पेड़ों को बचाने का पूरा कार्य। वृक्ष लगाने से हवा दान का फल मिलता है। पहले बीजनों का दान होता था, बीजना दान में दिए जाते थे, क्योंकि ये प्राणवायु किसी के जीवन को बचाना ये एक बहुत बड़ा दान होता था। पेड़ों का दान बहुत बड़े दानों में से इसका नाम है। कुआ पोखर बनवाने से जो पुण्य मिलता है, वृक्ष पेड़ लगाने से वही फल मिलता है। कर पूजा निवृत्तानां सभोज्यम तु निवेदयेत् निवृत्तानां परम सूक्ष्म लिंगमेव विशिष्यते। भगवान व्यास लिखते हैं कि मैंने संक्षेप में तुम्हें शिवलिंग पूजन की बात बताई, हमने संक्षेप में तुम्हें बेलपत्र की पूजा की बात बताई। तो आराधना, यह साधना जीव का कल्याण कर देते। विभूति अर्चनम कुर्यात् विभूतिम च निवेदयेत् पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। लिखा है कि जिस भी देवता को स्नान कराते हैं, नहाने के बाद उनका श्रृंगार करके एक बार उनको मस्तिष्क के ऊपर रखिए, जीवन के सगरे विकार समाप्त हो जाएंगे। चाहे आप गोपाल जी को नहलाते हैं तो उनको, और चाहे आप भगवान को नहलाते हैं महादेव को, तो उनको नहलाने के बाद उन्हें रोली चंदन मौली लगाकर एक बार माथे से लगाइए, सिर पर लगाइए। लिखा है, यहाँ लिखा है कि पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसाम धारयेत् सदा। जो पूजा के तत्पश्चात शिवलिंग को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, भगवान महादेव कभी अपने उन भक्तों का साथ नहीं छोड़ते।
ताली तो नहीं बजाना भले ही, लेकिन बात बड़े आनंद की। घड़ी का कांटा 5:45 पर पहुंचने को जा रहा है। पंडाल चकाचक पूरा का पूरा भरासा ही दिखाई दे रहा है।